अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर मालूम होगा कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था जब चुनाव हो रहा था उस दौरान, यानी कि मुख्यमंत्री बनने से पहले, कि जब हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पर 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो आप सभी को बता दूं कि मात्र यहाँ पर 250 पदों की यहाँ पर नौकरी दी गई है जेपीएससी के द्वारा, और कई बार उसका बस यहाँ पर स्टेटमेंट दिए जाते हैं झारखंड सरकार के द्वारा। और जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी की बात करें तो अगर 2022 की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल फॉर्म ही निकाले जा रहे हैं। और एकमात्र जो एग्ज़ाम हुआ, जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम हुआ, हालांकि इससे पहले एक छोटा सा एग्ज़ाम हुआ था साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद जो मेन लेवल पर अगर एग्ज़ाम की बात करें तो डिप्लोमा का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी धांधली के मामले सामने आए और उसे रद्द कर दिया गया और उसे फिर से रीशेड्यूल किया गया है। और उसके बाद मात्र यहाँ पर फॉर्म ही फॉर्म भरे जा रहे हैं जेएसएससी के द्वारा। उसके बाद मात्र यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा फॉर्म पर फॉर्म निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये तो अच्छी बात है कि कम से कम फॉर्म निकल रहा है और जेएसएससी की वेबसाइट कंटिन्यूअस तरीके से अपडेट हो रहा है। तो आप सभी को बता दूं कि मात्र 3 पोस्ट ओएसडी के लिए वैकेंसी निकली है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है। और इससे पहले एक यहाँ पर रिम्स के रिगार्डिंग भर्ती निकली थी, जो कि तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है। तो उसमें मात्र, अगर रेगुलर वैकेंसी की बात करें तो मात्र 30 से 31 पोस्ट था, और अगर बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो उसमें 34 पोस्ट है। तो यानी कि लगभग टोटल 64 पोस्ट आए हुए हैं उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा कम पोस्ट आ रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, और अगर आप इच्छुक हैं तो निश्चित तौर पर आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। एक और न्यूज़ आया है, हाई कोर्ट के द्वारा इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है, और यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें पहले न्यूज़ कि लिपिक मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट ने जो एसपी ऑफिस में लिपिक भर्ती की मेरिट लिस्ट यहाँ पर रद्द कर दिया है। और यहाँ पर जो आरोप है कि मनमर्जी तरीके से भर्ती शर्तों में किया था बदलाव, यानी कि जो विज्ञापन निकला था उसके बाद काफ़ी छेड़छाड़ करके उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर विज्ञापन एक बार निकाल दिया जाता है तो उसके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट रद्द किया जाए। तो आइए इन दोनों न्यूज़ को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का डिसीजन लिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, और 2 घंटा पहले ही ये अपडेट हुई है न्यूज़। तो आइए देख लेते हैं। तो एसपी कार्यालयों में लिपिक भर्ती की मेरिट लिस्ट हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है, और कोर्ट ने आदेश दिया है कि विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट तैयार कर भर्ती की जाए। तो जिस तरह के विज्ञापन निकाले गए थे उसी तरह का यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की बात कही जा रही है हाई कोर्ट के द्वारा। तो जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, और इस फैसले से रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला एसपी कार्यालयों में 19 लिपिकों की नियुक्ति पर संकट मंडरा गया है। तो इसके पूर्व अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। और आप सभी को बता दूं कि जल्द ही नियोजन नीति का भी जजमेंट आने वाली है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसका भी जो जजमेंट है उसे रिजर्व कर लिया गया है, और रिजर्व किए हुए लगभग 1 महीना होने वाला है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि साल 2008 में विज्ञापन में पुलिस मैनुअल के अनुसार नियुक्ति की बात कही गई थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डीआईजी कार्यालय ने शर्त बदल दी है। और अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह बदलाव कुछ लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसे उचित नहीं है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह की गड़बड़ी की गई है। तो मामले में नीरज नयन चौधरी ने याचिका दायर की थी, और प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अभय मिश्र ने अदालत को बताया कि रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला एसपी कार्यालय में लिपिक की नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन निकाला था, और इसमें 100 अंक जनरल नॉलेज और 100 अंक हिंदी के थे, और परीक्षा में 50% अंक लाने वाले को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाने की बात कही गई थी। लेकिन टाइपिंग परीक्षा के लिए कोई भी अंक निर्धारित नहीं था, और इसमें प्रति मिनट 35 शब्द टाइप करने वाले को योग्य माना गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर त्रुटियाँ आई हैं। तो चयन कमेटी के तत्कालीन जो अध्यक्ष हैं उन्होंने शर्त में बदलाव कर दिया और सामान्य ज्ञान
और हिंदी की परीक्षा को 100 अंक का कर दिया और टाइपिंग परीक्षा का 100 अंक जोड़कर परिणाम जारी कर दिया। तो इसी तरह का मामला आया था जेपीएससी में भी, जो क्वालिफाइंग पेपर था उसे भी मेन में जोड़कर उसका मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना है कि ये गलत है और टाइपिंग टेस्ट में 99 और 100 अंक तक दिए गए, जो कि संभव नहीं है। तो शर्त बदलने से लिखित परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी मेधा सूची से बाहर हो गए और कम अंक लाने वाले मनमाने ढंग से अंक मिलने के कारण मेधा सूची में ऊपर हो गए। तो इस तरह की त्रुटियां हैं यहाँ पर। और हालांकि मात्र 19 पोस्ट के लिए था, तो 19 पोस्ट जो भी हैं, जो भी लिपिक हैं, उन सभी की नियुक्ति पर यहाँ पर संकट मंडरा रहा है। जो मैंने 3 पद की वैकेंसी की बात कही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओएसटी के पदों के लिए योग्य कैंडिडेट की तलाश में वित्त विभाग है और 31 अक्टूबर तक मौका दिया गया है इसको अप्लाई करने के लिए। और ये जो जॉब मिलेगा झारखंड मंत्रालय में मिलेगा। तो वित्त विभाग यानी कि झारखंड सरकार को विशेष कार्य पदाधिकारी यानी कि ओएसडी की तलाश है और इसके लिए 2 पद, ध्यान दीजिएगा, 2 पद जनरल कैटेगरी के लिए और 1 पद एसटी वर्ग से भरे जाने हैं। तो विभाग ने इसके लिए सूचना जारी करते हुए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगा है और इस पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर नियुक्ति करी जाएगी। आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये की राशि तय है और 31 अक्टूबर 2022 तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इस वैकेंसी को देखकर थोड़ा सा हंसी भी आ रही है, लेकिन क्या करें, तो यहाँ तो बता नहीं है क्योंकि वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी होता है, चाहे वो 2 पद के लिए हो, चाहे 2000 पदों के लिए हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे गवर्नमेंटल हो।